देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। क्या प्रशांत किशोर के स्कूल बैग पर बजने वाली है खतरे की घंटी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में बांकीपुर सीट पर जिस तरह से बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर के खिलाफ बगावत हो रही है, इससे नजर आता है कि अब प्रशांत किशोर के स्कूल बैग पर खतरे की घंटी बजने वाली है। दावा किया जा रहा है कि बिहार में होने वाले उपचुनाव से पहले भाजपा ने अचानक से जन सुराज पार्टी को तोड़ने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और आपको बता दें, पिछले 2 दिनों में प्रशांत से हाथ छुड़ाकर केसी सिन्हा, चेतना झा, बिट्टू सिंह, गोपाल सिंह जैसे चेहरे भाजपा में पहुंच चुके हैं। यानी कि उन्होंने जन सुराज पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। और बांकीपुर में उपचुनाव की तैयारियों के बीच इन बड़े चेहरों का जाना एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है प्रशांत किशोर के लिए, जन सुराज पार्टी के लिए। बीजेपी ज्वाइन करते ही प्रशांत किशोर पर चेतना झा इस तरह से भड़की हैं, जिसके बाद ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठे हैं। सुनिए बयान। और जब पार्टी अपनी सेना को ना पहचान पाए, तो अपने परिवार को ना सम्मान दे पाए, तो कोई कितने क्षण वहां रहे। एक आदमी से पार्टी नहीं बनती, पार्टी बनती है परिवार से, संघ से, संगठन से। सबसे खूबसूरती जो भाजपा ने दिखाई है, मतलब एक छोटे से छोटे सदस्य की भाजपा कितना मान रखती है, ये बहुत बड़ी। उधर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना दौरे के दौरान अपना गढ़ बचाने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं की फौज उतार दी है। उन्होंने बांकीपुर के एक एक घर तक जाने का टास्क कार्यकर्ताओं को सौंप दिया है। प्रशांत किशोर के खुद लड़ने की वजह से उपचुनाव हाई प्रोफाइल बन गया है। इस चुनाव में प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी की ओर से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को चुनौती दे दी है। और देखा जाए तो बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा रही है। एक तरफ अपने मजबूत पिलर खड़े कर रही है, चारों तरफ से बीजेपी जीत के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, दोहरी चुनौती मानी जा रही है। वहीं आज जन सुराज पार्टी ने चुनाव चिन्ह के मसले पर पटना में एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया। इलेक्शन सिंबल के मुद्दे पर पार्टी के मीडिया वालों को बुलाने से अटकलों का एक दौर शुरू हो गया है। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भाजपा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने भ्रामक पोस्टर लगाने, जन सुराज के पोस्टर हटाने, चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। सुनिए बयान। जन सुराज के कार्यालय में मीडिया प्रेस के साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। हम आपसे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी को स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, जो 9 नंबर पर है। और ये बांकीपुर की जनता जो वोटर्स हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो आपके मार्फत हम सबों तक पहुंचाना चाहते हैं। 9 नंबर पर प्रशांत किशोर जी का स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह है। बिहार विधानसभा के नवंबर 2025 के आम चुनाव में जन सुराज पार्टी के सभी कैंडिडेट को राज्य में एक समान स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक बांकीपुर के रिटर्निंग अफसर ने अभी तक औपचारिक रूप से किसी भी कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि सिंबल आवंटन को आयोग के स्तर पर औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद ही आधिकारिक रूप से उम्मीदवारों को सिंबल की जानकारी दी जाएगी। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक विधानसभा के मुख्य चुनाव में राज्य की कम से कम 5% सीटों पर लड़ रहे किसी रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त दल के सभी कैंडिडेट को एक समान सिंबल मिल सकता है, लेकिन उपचुनाव पर यह नियम लागू नहीं होता है। जन सुराज पार्टी के सूत्रों को भरोसा है
कि प्रशांत किशोर को बांकीपुर उपचुनाव में भी स्कूल बैग सिंबल ही मिलेगा। उधर उपचुनाव से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर लगाए गए पोस्टर ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। शहर में लगाए गए इस पोस्टर में प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए लिखा गया है, केसी सिन्हा तो सिर्फ झांकी है, जमानत जब्त होना तो अभी बाकी है। इसके साथ ही पोस्टर में भी लिखा गया है, इनको वोट नहीं नोट चाहिए। पोस्टर के नीचे सौजन्य बांकीपुर की जनता लिखा गया है। पोस्टर में प्रशांत किशोर को टोपी और गमछा पहने हुए दिखाया गया है। यह पोस्टर ऐसे समय में आया है जब बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने से खाली बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान है और 3 जुलाई को मतदान के बाद चुनाव के नतीजे आएंगे। इस सीट पर नामांकन वापसी का समय बीत चुका है। बांकीपुर के मैदान में लगभग 2 दर्जन उम्मीदवार उतर आए हैं, इसलिए मुकाबला मजेदार होने वाला है। लालू यादव, नीतीश कुमार नाम के भी एक कैंडिडेट लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें तो इस दल ने 2025 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही रेखा गुप्ता को फिर से टिकट दिया है। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TFT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TFT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TFT।